नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चाय पे चर्चा विद पिंकी पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज चर्चा करने वाले हैं हम लोग एक ऐसे केस की जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तेलंगाना का हैदराबाद सिटी में एक शौहर ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को ब्रूटल तरीके से मार दिया, उसके टुकड़े कर दिए और मूसी नदी में फेंक दिया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस की वो कहानी है जो हमारे समाज के लिए एक काला दाग है। आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या हुआ। दोस्तों, कल्प्रिट का नाम है महेंदर रेड्डी, 27 इयर्स का एक कैब ड्राइवर जो बोर्ड उपल एरिया में रहता था। विक्टिम थी उसकी वाइफ स्वाति, जो सिर्फ 21 इयर्स की थी। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। दोनों की शादी जनवरी 2024 में आर्य समाज हैदराबाद में हुई थी। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे डिस्प्यूट शुरू हुए। महेंद्र और उसके परिवार वालों पर एलिगेशन था कि वो स्वाति पर डाउरी के डिमांड्स डाल रहे थे। अप्रैल 2024 में स्वाति ने खुद विकाराबाद में कंप्लेन की थी अंडर सेक्शन 498A IPC, यानी क्रूअलिटी बाय हस्बैंड एंड इन लॉज। एक समाज पंचायत हुई और दोनों को समझाया गया। टेम्पररी शांति बनी, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन बढ़ रही थी। स्वाति प्रेग्नेंट थी। ये खुशखबरी भी आई थी मार्च 2025 में, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए। 22 अगस्त 2025 हैदराबाद के मेडीपल्ली एरिया में दोनों के बीच एक भयंकर झगड़ा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वाति अपनी माँ के घर विकाराबाद जाना चाहती थी, पर महेंद्र ने उसको रोक रखा था। इस बीच दोनों के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई थी। महेंद्र ने पहले स्वाति को दबाया और उसका गला घोट दिया। जब वो बेहोश हो गई, उसने एक हेक्सा ब्लेड उठाया और उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए। सर, हाथ और पैर अलग कर दिए। उसने तोर्सो यानी ट्रंक को घर के एक कोने में छुपा दिया। इसके बाद महेंद्र ने प्लान बनाया कि टुकड़ों को अलग अलग डिस्पोज करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 3 अलग ट्रिप्स में बॉडी पार्ट्स मूसी रिवर के पास फेंके। एक बार सर और आर्म्स फेंके, दूसरी बार पैर फेंके और तीसरी बार ट्रंक को निकालने की प्लानिंग थी, लेकिन पुलिस ने ट्रंक को उसके घर से रिकवर कर लिया। ये सोचकर ही रातों की नींद उड़ जाती है। एक आदमी अपने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ इतना ज़्यादा बुरे तरीके से सलूक कर सकता है। अब सवाल ये है कि महेंद्र फंसा कैसे? दोस्तों, इस केस में टेक्नोलॉजी ने बड़ा रोल प्ले किया। सबसे पहले महेंद्र ने अपनी सिस्टर को कॉल करके बोला कि स्वाति मिसिंग है, लेकिन उसकी बातों में घबराहट थी। उसकी बहन ने एक रिलेटिव को बताया और वो तुरंत पुलिस के पास गए। पुलिस ने महेंद्र को इंटरोगेट किया। शुरू में उसने घुमाने की कोशिश की, पर सीसीटीवी फुटेज और उसके इनकंसिस्टेंट आंसर्स ने सब क्लियर कर दिया। सीसीटीवी में दिखा कि महेंद्र रात को प्लास्टिक बैग्स ले जा रहा था और मूसी नदी की तरफ लेके जा रहा था। जब प्रेशर डाला गया, महेंद्र ने कन्फेस कर लिया कि उसने अपनी बीवी को मारकर टुकड़े किए और नदी में फेंक दिए। पुलिस ने घर से ट्रंक रिकवर किया और फोरेंसिक टीम्स ने बाकी पार्ट सर्च करने के लिए डाइवर्स बुलाए, लेकिन मूसी नदी का फ्लो बहुत फास्ट था और अभी तक सब बॉडी पार्ट्स नहीं मिल पाए। महेंद्र के खिलाफ मर्डर चार्जेस, डाउरी हैरेसमेंट और एविडेंस डिस्ट्रक्शन के सेक्शंस में केस रजिस्टर किया गया है। उसको जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया है और फास्ट ट्रैक ट्रायल के लिए रिकमेंडेशन भेजी गई है। इस केस ने
सिर्फ एक फैमिली की नहीं बल्कि पूरी तेलंगाना को शॉक कर दिया है। दोस्तों, ये केस हमें एक बड़ी सच्चाई दिखाता है कि 21st सेंचुरी में भी डाउरी जैसे रिचुअल्स और डोमेस्टिक वायलेंस जिंदा है। एक लड़की जो खुद प्रेग्नेंट थी, उसकी जिंदगी उसके अपने पति ने छीन ली सिर्फ इसलिए कि वो अपनी वाइफ पर कंट्रोल चाहता था और डाउरी की डिमांड को जस्टिफाई करना चाहता था। यहाँ सवाल ये है, क्या हम सिर्फ पुलिस और कोर्ट पर डिपेंड करके ऐसे क्राइम्स को रोक पाएंगे, या फिर हमें अपने समाज, अपने परिवार और अपनी सोच को बदलना होगा? अवेयरनेस, काउंसलिंग और वुमेन प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स ज़रूरी है। जब तक हम खुद बदलेंगे नहीं, ऐसे केसेस रिपीट होते जाएंगे। ये केस एक काला सच है। स्वाति जैसी कितनी महिलाएं हैं जो डाउरी और हरासमेंट की वजह से अपनी जान गंवा देती है। आपको क्या लगता है, डाउरी केसेस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले किस लेवल पर चेंज होना चाहिए? घर, सोसाइटी या कानून? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही सच हम आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं आप सभी से एक अगले वीडियो में। बाय बाय।